उत्तर प्रदेश में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित किए गए यूपी GIS 23 में उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो सेक्टर वार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, IT एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। बिजनेस पार्टनर से इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यूपी GIS 23 उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है। इसके साथ ही ये बुंदेलखंड के इलाके को भी विकास के नए पायदान पर पहुंचाने वाला है। इस समिट में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 4,29,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैसे बुंदेलखंड में बदलाव समिट से पहले ही शुरू हो चुका था। लंबे वक्त तक पिछड़ेपन का दंश झेलने को अभिशप्त बुंदेलखंड अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विकास का फर्राटा भर रहा है। PM मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उससे पहले करीब 2 दशकों तक बुंदेलखंड अपनी तमाम विशेषताओं के बावजूद सूखे, गरीबी, पलायन और पिछड़ेपन से जूझता रहा। बुंदेलखंड के बड़े हिस्से में रहने वाले तबके को तब पलायन ही एकमात्र उपाय नजर आता था, लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की रफ्तार मिली, हालात बदल गए। बुंदेलखंड की दिशा और दशा दोनों ही बदल गईं। आज बुंदेलखंड के विकास का पहिया एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ रहा है। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है, तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। चित्रकूट से इटावा तक जाने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आज बुंदेलखंड के विकास की कहानी पूरे देश के लोगों की जुबान पर है। एक अति पिछड़े इलाके की तरक्की की ये रफ्तार कई राज्यों के लिए शोध का विषय है। लगातार 2 दशकों तक सूखे की मार और राजनीतिक दलों की उपेक्षा ने इसे विकास की रेस में इस कदर पीछे पहुंचा दिया था कि इसे बिना मजबूत नेतृत्व और प्रबल इच्छा शक्ति के दोबारा तरक्की की रेस में लाना मुमकिन नहीं दिखता था। लेकिन संभावनाओं से भरे बुंदेलखंड के माथे से पिछड़ेपन का दाग मिटाने का संकल्प उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ले चुकी थी। उसी संकल्प की बदौलत आज बुंदेलखंड राष्ट्रीय फलक पर हीरे की तरह चमक रहा है। कनेक्टिविटी की समस्या हल होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी था बुंदेलखंड को केंद्र की योजनाओं से जोड़ना, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसकी बदौलत आज बुंदेलखंड के सभी घरों में नल जल योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के चलते बुंदेलखंड आज तरक्की की उड़ान भर रहा है। इस उड़ान को यूपी GIS 23 में मिले 4,29,000 करोड़ रुपए के निवेश से और ऊंचाई मिलने जा रही है।